देखिए, हम पीछे बता चुके हैं वैसे ईपी के पहला चैप्टर का पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, लेकिन हमको कुछ खुद सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ, इसीलिए हम क्या किए आज फिर से स्टडी करने वाले हैं पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन को। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। हमारा क्वेश्चन है, निम्न स्थिति में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं कई सूची में है और क्यों है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसको बोला गया कि यह जो दिया हुआ है प्रश्नावली, यह जो स्थिति दिया हुआ है, यह सूची हम अगर बनाते हैं तो इसकी सूची जो होती है एपी में होती है या नहीं होती है। हमारा क्वेश्चन है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। बोला है कि जैसे हम एक टैक्सी वाले को अगर किराया पे लेते हैं तो उनसे हम बात करते हैं कि तो टैक्सी वाले बात करते हैं, भैया अगर आप प्रथम किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर जाते हैं तो हम आपसे 15 रुपया लेंगे। कितना रुपया लेंगे? 15 रुपया लेंगे। बोलता है कि भैया टैक्सी वाले भैया कि हम चलते हैं कहीं बात करते हैं, तो बोलता है कि अगर आप हमसे 1 किलोमीटर जाइएगा तो हम आपसे कितना रुपया लेंगे? 15 रुपया लेंगे। देखिए, फिर हम बात करेंगे भैया अगर 1 किलोमीटर से आगे जाना हो तो क्या कीजिएगा। तो वो बोलेगा कि अगर आपको 1 किलोमीटर से आपको जितना आगे जाना होगा उसके लिए आपको प्रत्येक किलोमीटर कितना रुपया देना होगा? 8 रुपया देना होगा। अगर पहला किलोमीटर हम जाएंगे तो कितना रुपया देंगे? उनके बात के अनुकूल 15 रुपया। फिर आगे मन हुआ कि 1 किलोमीटर और चलिए यानी कि 2 किलोमीटर चलिए, तो वो बोला कि भैया 15 रुपया तो पिछला वाला हो गया, लेकिन प्रत्येक किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर आप आए यानी 1 किलोमीटर बढ़े तो 8 रुपया हमें और चाहिए। फिर क्या बोला? फिर आप बोले कि भैया 1 किलोमीटर और चलिए यानी कि तीसरा किलोमीटर चलिए, तो आप बोले कि पिछला बार में कितना दिए हैं? 23 रुपया दिए हैं। अब तीसरा किलोमीटर जैसे ही गए तो आपको कितना देना होगा? तो बोलेगा भैया 23 रुपया, आप तो पिछला किलोमीटर 2 किलोमीटर का तक का था, लेकिन 8 रुपया इसका और हो रहा है, आप 31 रुपया दीजिए। लेकिन ठीक इसी प्रकार आप फिर गए भैया बोले कि 1 किलोमीटर और आप चलिए, टैक्सी वाले को बोले, तो क्या हुआ? तो आप एक चौथा किलोमीटर जैसे ही गए तो आप 31 रुपया पेड कर रहे थे, 8 रुपया और आपको पेड करना पड़ा, यानी कितना पैसा पेड करना पड़ा? 39। लेकिन भैया को आप बोले भैया 1 किलोमीटर और आप चलते हैं तो कितना लीजिएगा? तो वो बोलता है आप 39 रुपया तो दिए थे, 4 किलोमीटर तक का 39 रुपया हुआ था, 5वां किलोमीटर आप चलिएगा तो आपको 39 रुपया तो देना ही पड़ेगा, लेकिन 8 रुपया और भी देना होगा, तो आपको कितना हो जाएगा? 47 रुपया। कितना हो जाएगा? 47 रुपया। ठीक इसी पर आपको क्या होगा? बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार से हमको क्या हो रहा है, तो एक प्रकार की सूची बन रही है। क्या बन रही है भैया? एक प्रकार की सूची बन रही है। तो हम लिखेंगे यहां हल दिया है। हमको क्या दिया है? तो प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है? 15 रुपया। तो लिखेंगे प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना? 15 रुपया। इसके बाद अब क्या बन रहा है कि 8 किलोमीटर प्रत्येक ना, तो लिखेंगे अतिरिक्त किलोमीटर के लिए, अतिरिक्त प्रत्येक किलोमीटर कर दो, प्रत्येक किलोमीटर का किराया 8 रुपया। तो हमको इस प्रकार से क्या मिल रहा है? सूची मिल रहा है। तो लिखेंगे सूची बराबर पहला किलोमीटर 15 रुपया, दूसरा किलोमीटर 23 रुपया, तीसरा किलोमीटर 31 रुपया, चौथा किलोमीटर 39 रुपया और
5वां किलोमीटर 47 रुपया। इसी तरह से आगे क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4 और ये हो गया A5, आप जानते ही है। तो आप बताइएगा D जैसे ही निकालेंगे सार्वंतर D1 तो क्या होता है फॉर्मूला, ए दूसरा अगला पद माइनस पिछला पद यानी A2 माइनस A1। तो क्या हो जाएगा, A2 कितना है 23 माइनस 15 कितना हो जाएगा सार्वंतर 8, यानी कि इन दोनों पदों के बीच का अंतर 8। इसी तरह आप D2 निकालते हैं तो D2 क्या होता है A3 माइनस A2, यानी तीसरा पद माइनस दूसरा पद यानी 31 माइनस 23 कितना हो जाएगा 8। फिर आप D3 निकालते हैं तो क्या होता है A4 माइनस A3 यानी चौथा पद माइनस तीसरा पद 39 माइनस 31 बराबर 8। आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन जब हम एक पद और लिख लिए हैं तो लिखेंगे D4 A5 माइनस A4। जरूरी नहीं है कि इतना निकालना, आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, 3 को कम से कम निकालना होगा ताकि D का पता चल सके कि D बराबर है या नहीं है। तो क्या हो जाएगा 47 माइनस 39 यानी कि 8। तो आप देखेंगे चूंकि D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर D4, हमको ये सभी के बीच का अंतर क्या मिला है, समान मिला है। क्या मिला है दोस्त, समान मिला है। तो लिखेंगे कि यह सूची जो है किस में है, AP में है। तो लिखेंगे अतः यह सूची AP में है। आप इसको समझ गए होंगे, इस बार सेटिस्फेक्शन भी मिला होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही शेयर भी कीजिएगा। और स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले ही लीजिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है हमारा पहला क्वेश्चन का पहला नंबर क्वेश्चन है, 5.1 का पहला क्वेश्चन का पहला है। अगले क्वेश्चन को समझिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन के शेष हवा का 1/4 भाग क्या करता है, बाहर निकाल देता है। कहने का मतलब हुआ कि कोई एक बेलन आकार का टैंक बना हुआ जिसमें हवा भरा हुआ है, उसमें क्या करता है, तो एक बार जैसे ही पंप लगा हुआ है, एक कोई पंप लगा हुआ है जिसको दबाते हैं एक बार, तो क्या होता है, तो जितना हवा भरा हुआ है उसका 1/4 भाग क्या करता है, वो बाहर निकाल देता है। जितना भरा हुआ है उसका 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो उसमें जो शेष हवा बचता है फिर दोबारा मारते हैं, दोबारा पंप डालते हैं, तो जितना हवा उपस्थित दूसरे बार में रहता है उसका 1/4 क्या करते हैं, तो बाहर निकाल देता है। तो इस प्रकार जो सूची बनती है, तो वो पूछ रहा है कि AP में है या नहीं है। तो हम देखेंगे, सबसे पहले एक फिगर दिखा देते हैं कि एक बेलन है, एक बेलन का क्या है, टैंक है, जिसमें नीचे से हवा निकालने वाला पंप लगा हुआ है छिद्र, और ऊपर से पंप लगा है जिसमें क्या करते हैं, तो हवा देते हैं, तो 1/4 भाग यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो मान लेंगे हल, बेलन में हवा की मात्रा, यहाँ अगर आपको मन है कि हम 1 माने तो 1 भी मान सकते हो, अगर मन है 2 माने, इसमें हवा की मात्रा कितना है 2 है तो 2 भी मान सकते हो, अगर मन है कि 3 माने तो 3 भी मान सकते हो। लेकिन हम इस तरह से मानेंगे कि फ्रैक्शन में ना आए, भिन्न में ना आए। तो हम देख रहे हैं कम से कम 3 निकलना है, तो 3 बार 1/4 गुने 1/4 गुने 1/4, यानी कि क्या करते हैं, 4 चौका 16 चौका
64, यानी कि 64 हम मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? मात्रा 64 है। तो ए क्या हो गया? A1 बराबर 64, यानी कि ये पहला पद बन गया। जो सूची जो बनेगा इसका पहला पद बन गया 64। फिर जैसे ही A2 निकालेंगे तो देखते हैं प्रश्न से कहता क्या है। प्रश्न से A2 बोलता है जितना हवा है, हवा का 1/4 भाग बाहर निकालने पर, बाहर निकालने पर शेष बचा हवा, शेष बचा हवा, कितना हवा बच जाएगा? तो बताओ आप, पहले से कितना था? 64, निकालेंगे तो घटाना पड़ेगा। कितना घटाना पड़ेगा? तो 64 का 1/4 भाग बाहर जा रहा है, तो 64 का 1/4, 4 से काटेंगे तो कितना बार में जाएगा? 16 बार में। तो लिखेंगे 64 माइनस 16 कितना हो जाएगा? 64 में 16 घटेगा तो हो जाएगा 48। अब इसमें कितना हवा, एक बार पंप जैसे ही मारे तो कितना हवा बच गया? 48 हवा बच गया। ठीक उसी प्रकार A3 निकालेंगे तो A3 लिखेंगे हवा का 1/4 भाग बाहर निकालने पर, बाहर निकालने पर। अब ध्यान दो, शेष बचा हवा, शेष बचा हवा। अब यहाँ जो पंप मारे हैं तो पहले जितना हवा था ना उसका 1/4 नहीं निकल रहा है। किसका निकल रहा है? तो बचा हुआ हवा का, यानी कि 48 है उसमें हवा ना, तो अभी इसका 1/4 बाहर आएगा। तो लिखेंगे A3 बराबर, यानी A2 यहाँ था, तो A3 बराबर पहले से कितना है? 48, निकालेंगे तो निकलेगा कितना? तो 48 का 1/4, 4 से काटेंगे 12 बार में, घटाएंगे तो हो जाएगा 48 और माइनस 12 कितना हो जाएगा? 36। इसके बाद फिर क्या करेंगे? A4 निकालेंगे। ठीक उसी प्रकार अब ये जो निकालेंगे दूसरी बार हवा देंगे तो 48 का 1/4 नहीं निकलेगा। अब कितना हवा बचा है? तो 36 बचा है, तो 36 का 1/4 क्या होगा? बाहर निकलेगा। तो 36 का 1/4 जैसे ही बाहर निकलेगा तो लिखेंगे हवा का 1/4 भाग बाहर निकालने पर, बाहर निकालने पर शेष बचा हवा, शेष बचा हवा कितना बच जाएगा? तो पहले से कितना है भैया? देखो 36 है, तो लिखेंगे 36 माइनस 36 का 1/4 बाहर आ रहा है, यानी कि 9 बाहर आ रहा है। तो 36 माइनस 9 कितना बचेगा? 27। तो हम इस प्रकार से देख रहे हैं कि एक क्या बन रहा है? सूची बन रहा है। तो लिखेंगे सूची, क्या लिखेंगे? सूची बराबर क्या मिला है? पहला 64 माने थे, 64। दूसरा क्या माने हैं? 48, 64, 48, 36, 27। इसी प्रकार आगे सूची बनता जाएगा। तो आपको पता है कि ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। तो हम आगे क्या करेंगे? तो D निकालेंगे। क्या निकालेंगे दोस्त? D, यानी कि सार्व अंतर। तो निकालेंगे D1, तो D1 क्या लिखा है? A2 माइनस A1। तो A2 कितना है? 64 और सॉरी 64 नहीं, 48, 48 माइनस 64 यानी -16 कितना है? -16। देखिए D1, D2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? D2 हो जाएगा मतलब A3 माइनस A2। A3 कितना है? तो A3 देखिए ना, A1 A2 A3 36, 36 माइनस 48 हो जाएगा -12। कितना हो जाएगा?
12। इसके बाद हमको क्या निकालना है, तो A3 निकालना है। क्या निकालना है, सॉरी D3 निकालना है। तो D3 निकालेंगे तो D3 हो जाएगा A4 माइनस A3। A4 कितना है, तो A4 है A1 A2 A3 A4 27। तो लिखेंगे 27 माइनस 36 बराबर 9। तो आप देख रहे हो कि D1 D2 के बराबर नहीं है, D1 जो D2 के बराबर नहीं है, तो D3 आगे जाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे यह सूची AP में नहीं है। अगर आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, ये हो गया था एक का। दूसरा था भैया, नंबरिंग कभी कभी भूल जाते हैं, बनाने पे ध्यान देते हैं ना। क्वेश्चन मिला लीजिए। इससे बेस्ट अगला क्वेश्चन है। देखिए, हम पीछे भी बताए हुए से जस्ट 1-2 दिन पहले, लेकिन हम खुद सेटिस्फेक्शन नहीं थे। हमको नहीं अच्छा लगा कि इतनी आसानी से आगे निकल जाए, तो इसीलिए हम क्या किए, तो फिर आज नया फिर से बनाना चालू कर दिए। मतलब इसको शूट करना, वीडियो शूट करना चाहते, और फिर से सोचे कि डाल देते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती है। बोला गया है कि एक कोई कुआं खुदवाते हैं, जिनमें अगर हम पहला मीटर खुदवाते हैं कुआं, तो क्या होता है, हमको बोला जाता है कि आपको 150 रुपया लगेगा। कितना रुपया लगेगा, 150 रुपया। लेकिन हम उससे बोलते हैं भैया 1 मीटर की रेंज होगी। अगर हम उससे आगे चले तो बोलता है कि आगे आप जितना भी जाओगे ना, बस आपको क्या देना होगा, 50 रुपये प्रति मीटर खुदाई आप बढ़ाते चलिएगा। तो बताइए, अगर ये दूसरा मीटर में हम जैसे ही पहुंचे तो क्या हो जाएगा, 150 रुपया था और 50 रुपया क्या हुआ और देना पड़ेगा। मतलब कितना देना पड़ेगा, 200 रुपया। फिर बोले भैया 1 मीटर और खोद दीजिए, मतलब कितना मीटर कुआं हो जाएगा, 3 मीटर कुआं हो जाएगा। 3 मीटर जैसे ही कुआं हो जाएगा यहाँ से ऊपर से, तो 3 मीटर का कितना हो जाएगा, तो पहले इससे पहले खुदाई था तो 200 रुपया दिए थे और फिर बोले 50 रुपया और, यानी कि 250 रुपया। फिर देखें, फिर बोले भैया 1 मीटर और आप चलिए, तो तब कितना लीजिएगा, तो बोला कि 1 मीटर और चलेंगे, यानी चौथा मीटर जैसे हम खोदेंगे तो आपसे इससे पहले तक में 250 रुपया ले रहे थे और 50 रुपया फिर लेंगे, यानी कि कितने लेंगे, 300 रुपया लेंगे। ठीक, इसी प्रकार आप बढ़ते चलिए। तो इससे हम देख रहे हैं कि क्या हमको मिल रहा है, एक सूची मिल रहा है। किसकी सूची मिल रहा है, तो AP की सूची मिल रहा है। देखेंगे कि यह AP है या नहीं है। तो लिखेंगे सूची, लिखेंगे हल, प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितना है, 150 रुपया है। बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत कितना लगेगा, 50 रुपया लगेगा। तो इस प्रकार हमको क्या मिल रहा है, एक सूची मिल रहा है। अतः सूची लिखेंगे, सूची क्या हो जाएगा, पहले हमको 150 मिल रहा था, इसके बाद हमको मिल रहा था कितना, 200। तो 200 का हम ये भी तो लिख सकते हैं 150 प्लस 50। इसके बाद हमको मिल रहा था 250, यानी 150 प्लस 50 और फिर 50। इसके बाद हमको मिल रहा था 150 प्लस 50 प्लस 50, तो ये पिछला वाला हो गया।
जैसे इसमें 50 बढ़ा है तो इसमें डबल 50 मिला है, इसमें 3 बार 50 मिलेगा। फिर क्या हो रहा है, तो अगली बार 4 बार 50 मिल रहा है, यानी 150 में 50 जोड़ 50 जोड़ 50 जोड़ 50। फिर इसी तरह से अगला सूची हमको क्या मिल रहा है, 150 जोड़ 50 जोड़ 50 जोड़ 50, यानी कि 3, 1 मिनट, 1 2 3 4, 4 ही लिए ना, 4 टर्म लेते हैं, 1 2 3 4, यानी 2 के बाद 3। यहां से हम छोड़ देते हैं क्योंकि लंबा हो जा रहा है। चलेंगे आगे, इसी तरह क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो इसको जैसे ही हम तोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 150, 150 में जोड़ेंगे तो 200, 200 में क्या होगा, 50 जोड़ेंगे 250, और 250 में फिर जोड़ेंगे तो 300, कितना मिलेगा, 300। इसी तरह से सूची बनेगा। तो आपको पता है कि ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, और ये A4 है। तो हम D1 निकालेंगे, तो D1 क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, यानी 200 माइनस 150, तो हो जाएगा 50। D2 निकालेंगे तो हो जाएगा A3 माइनस A2, यानी 250 माइनस 200, फिर भी 50 मिल रहा है। फिर निकालेंगे D3 तो हो जाएगा A4 माइनस A3, यानी 300 माइनस 250, कितना मिला, 200। फिर 50, मतलब सभी अंतर क्या मिला हमको, 50 मिला। तो आप देख रहे हैं कि D1 बराबर D2 बराबर D3 मिल रहा है। इसी तरह हमको क्या होगा, आगे भी मिलता जाएगा, और जैसे ही आगे मिलता जाएगा तो ये जैसे ही सार्व अंतर बराबर होगा तो पीछे ही हम बताए हैं क्या हो जाएगा, यह सूची एपी में हो जाएगा। तो लिखेंगे यह सूची एपी में है, किसमें है, एपी में है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ में वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा। यह है पहला का तीसरा नंबर क्वेश्चन। क्या है, पहला का तीसरा नंबर क्वेश्चन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। 4 नंबर हम कैसे सॉल्व करेंगे, 4 नंबर थोड़ा सोचने की बात है कि चक्रवृद्धि ब्याज जो आप लोग 8वां में पढ़ के आए हो आगे, बस उससे रिलेटेड है। हम चक्रवृद्धि ब्याज पे नहीं, हम सिंपल में चक्रवृद्धि ब्याज करते हुए जाएंगे, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में होता क्या है कि जितना भी राशि होती है, इस राशि में ब्याज यानी मूलधन में ब्याज जुटने के बाद उन दोनों पे ब्याज लगता है। तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे और फिर एक ही बार ब्याज निकाल लेंगे साधारण सिंपल मेथड से, क्योंकि हमको एक एक साल की ही ब्याज की आवश्यकता पड़ेगी। क्वेश्चन जैसे है, क्वेश्चन है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपया की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। मतलब 8% ब्याज की दर से क्या किया जाता है, तो जमा किया जाता है। तो लिखेंगे पहले प्रथम वर्ष की राशि लिखेंगे हल, प्रथम मान लेते हैं प्रथम वर्ष, यानी कि कहीं पैसा हम लगाते हैं ना पहले साल के लिए, तो उसकी राशि कितनी है, तो प्रथम वर्ष की राशि इसको हम A1 मान लेते हैं, कितना हो जाएगा, 10,000 रुपया। कितना हो जाएगा, 10,000 रुपया। हमको मांगा है ब्याज, यानी कि R बराबर कितना प्रतिशत, 8%। और समय प्रत्येक वर्ष का मतलब होता है 1 वर्ष, यानी 1
तो पहले वर्ष के अंत में, प्रथम वर्ष के अंत में लिखेंगे प्रथम वर्ष के अंत में, यानी अंतिम में ब्याज क्या हो जाएगा, तो हमको ब्याज हो जाएगा मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। तो आपको पता है मूलधन कितना है, तो मूलधन है 10,000। कितना है, 10,000 गुना 1 गुना 8 बटा 100, 1020 कितना हो जाएगा 800। यह हमको ब्याज मिल गया। क्या मिल गया, ब्याज मिल गया। तो ये प्रथम वर्ष के अंत में ब्याज, यानी प्रथम वर्ष की राशि इतना था और ब्याज इतना मिला, तो प्रथम वर्ष के अंत में राशि कितना हो जाएगी, यानी कि दूसरे वर्ष के लिए मूलधन क्या करेगा, दूसरे वर्ष की राशि क्या हो जाएगी, तो लिखेंगे दूसरे वर्ष की राशि और दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो दूसरे वर्ष की राशि कितना हो जाएगा, तो दूसरे वर्ष की राशि हो जाएगी 10,000, और क्योंकि 10,000 पे तो देना ही है ब्याज, अगले वर्ष 800 इस पे भी तो ब्याज देना, चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज पे भी ब्याज होता है, तो इसको ही जोड़ के हम क्यों ना मूलधन बना दें। तो यानी हो जाएगा 10,800, 10,800। ठीक उसी प्रकार दूसरे वर्ष के अंत में ब्याज कितना हो जाएगा, तो दूसरे वर्ष के अंत में ब्याज, अंत में ब्याज तो कितना हो जाएगा, आप ही बताओ। तो दूसरे वर्ष के अंत में कितना हो जाएगा, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। आप यहाँ भी ये भी कर सकते थे, इतना का ब्याज निकाल के और इतना का ब्याज निकाल के अलग अलग दोनों के ऐड कर सकते थे, या नहीं तो चक्रवृद्धि ब्याज डायरेक्ट आप यहाँ से निकाल सकते थे दूसरे वर्षों के लिए। लेकिन हम क्या किए, तो प्रत्येक साल के ब्याज और मूलधन को जोड़ के मिश्रधन बना दिया और मिश्रधन को मूलधन मान के अगले वर्ष के निकाल देते हैं। तो हो जाएगा 10,800 गुने समय अगले वर्ष यानी दूसरे वर्ष, दूसरे पहला वर्ष का ब्याज तो दे दिया है, दूसरा वर्ष यानी एक वर्ष का ब्याज, और गुने दर कितना 8% बटा 100, 1020 करेंगे तो हो जाएगा 864। तो दूसरे वर्ष के अंत में ब्याज इतना है, तो बताओ तीसरे वर्ष के शुरू में, दूसरे वर्ष के अंत यानी तीसरे वर्ष की जैसे ही शुरुआत होगी तो कितना मूलधन हो जाएगा, तो लिखेंगे इसको A2 मान लेंगे। देखो ये छूट गया है, A2 सूची बनाएंगे ना उसके लिए। तीसरे वर्ष की राशि कितना हो जाएगी, तीसरे वर्ष के लिए राशि बोलो या तीसरे वर्ष की राशि बोलो, यानी A3 की बात करते हैं। तो 10,800 पहले मिला था, तो 10,800, लेकिन ये 864 रुपया तो फिर देना होगा आपको, यानी हो जाएगा 11,000 8 8 16 664 रुपया। तो आप ही बताओ, सूची मान लेते हैं, सूची बनाते हैं, तो लिखेंगे सूची बराबर कितना मिल रहा है, पहले था 10,000, फिर अगला हुआ 10,800, फिर अगला हुआ 11,664। इसी तरह से क्या होगा, आगे बढ़ता जाएगा। तो D1 निकालेंगे, D1 क्या होता है, A2 माइनस A1, यानी 10,800 माइनस 10,000 हो जाएगा 800। D2 की बात की जाए हो जाएगा A3 माइनस A2, यानी 1,1,664, यानी 11,664 माइनस 10,800, तो हो जाएगा 864। आगे हमको जाने की आवश्यकता नहीं होगा, क्योंकि यहीं पता चल गया D1 और D2 क्या है, बराबर नहीं है। तो लिखेंगे D1 बराबर नहीं है D2 का, इसीलिए
यह सूची एपी में नहीं है। स्क्रीनशॉट आप इसको ले सकते हैं।